So good morning students, welcome to online classes of Lyall Public School. I am Pooja Sharma, your science teacher. Okay, today we will start our new chapter and chapter name is soil. What we learn in this chapter? In this chapter we will learn about soil and the formation of soil. Okay, then next we will discuss about soil profile, soil erosion, what is soil erosion, and how we conserve soil. Okay, what is soil conservation? Clear? So let's start. Soil is the topmost layer of the earth. Okay, it is essential for plant growth as it supports life on earth. So soil is defined as the uppermost layer of the earth crust in which plants grow. Okay, जो soil है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर है. ओके, जिसमें कि प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एज इट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. ओके, in which plant grow and in one of the most important natural resources available to us. Okay, जो हमें नेचर से अवेलेबल हुए हैं रिसोर्सेज उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. Okay, and it's one of the most important natural resources to us. Clear? Plant need soil to grow. It holds the root of the plant firmly and provide water and other essential nutrients to help them prepare food. Okay, plant के लिए क्यों essential है? Plant growth के लिए because ये plant की जो roots होती हैं उसे tightly hold करके रखती है and plant को water and other जो भी nutrients है, essential जो nutrients हैं plant को food prepare करने के लिए required होता है water and nutrients, वो सब soil plant को provide करवाती है. Clear? Without soil there would be no plants on our planet. Okay, and बिना soil के हमारे planet पर plants नहीं हो सकते. Besides this, soil is a home to many insect and microorganisms. Okay, soil is home to many microorganisms and animals like earthworm and mole, snake and rabbit. Clear? Now next is activity time. Read the words below and circle the uses of soil. Okay, here are different words. आपको इन word को read करना है. Okay, and उसमें आप soil को use करते हैं नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सर्कल करना है. फर्स्ट वन इज पॉटरी. ओके, पॉटरी में सॉइल से पॉट बनाना, बर्तन बनाना, तो आप इस पर सर्कल कर सकते हैं बिकॉज आप इस पे इसमें सॉइल का यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज गार्डनिंग. गार्डनिंग में भी आप प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में. ओके, सो इस पर भी आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके, कुकिंग में हम सॉइल यूज नहीं कर रहे हैं, बाथिंग में भी नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन. यस, कंस्ट्रक्शन में हम सॉइल का यूज करते हैं, सो वी विल सर्कल ओवर हियर. नेक्स्ट इज मेकिंग कच्चा हाउसेस. यस, कच्चा हाउसेस मेकिंग में सॉइल का यूज किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज ब्रिक मेकिंग. यस, ब्रिक या ईंट जो हम बनाते हैं उसे भी मेक करने में सॉइल का यूज किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज फार्मिंग. ऑब्वियसली फार्म में आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ओके, प्लांट्स को ग्रो करते हैं. ओके, जो भी आप फूड ईट करते हैं, सो फार्मिंग में भी सॉइल का यूज होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का. ओके, बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर इनटू स्मॉलर पीसेस टिल अ पाउडर इज फॉर्म. ओके, सो जो बिग रॉक्स हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं किसके एक्शन से? सन की जो हीट है उसके एक्शन की वजह से, विंड की वजह से एंड वाटर की वजह से. ओके, जो बिग रॉक्स होती हैं वो किस में ब्रेक डाउन होती हैं? स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होती हैं टिल अ पाउडर इज फॉर्म. तब तक उसका ब्रेक डाउन चलता रहता है जब तक कि जो बिग रॉक्स हैं वो पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाती. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, जो सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही क्या है? स्लो प्रोसेस. ओके, बहुत ही स्लोली होता है. ओके, so formation of soil is a very slow process. Soil is formed by the breaking down of rocks due to the action of wind, water, temperature and microorganisms. Clear? This is called weathering and इस process को हम क्या कहते हैं? Weathering कहते हैं. It takes thousands of years of contact weathering to form a layer of soil. Okay,
वेदरिंग के थ्रू बिग रॉक से सॉइल का एक लेयर कंप्लीट होने में, एक लेयर फॉर्मेशन होने में thousands ईयर लगते हैं. क्लियर? And the fine powder mixes with the remains of dead plants and animal to form soil. Okay, and जो भी वो fine powder बनता है, fine जो mixture होता है big rocks का, okay, उसमें dead plants जो होते हैं and animals जो होते हैं वो भी उसमें क्या होते हैं, rotten होते हैं, उनका decomposition होता है and उससे soil formation होती है. It takes millions of years to rocks to change into soil. Okay, and इस process में millions of years लगते हैं. Clear? Now topsoil with humus and vegetation. Okay, topsoil में क्या present होता है, humus present होता है. Okay, and यहाँ पर जो vegetation process है वो भी होता है इसमें. Subsoil with sand, silt and clay, weathered rock material and parent rock. Clear? Soil is made up of gravel, sand, clay particle and humus. Okay, जो soil है उसमें क्या क्या present होता है, composition of soil क्या है. Soil is made up of gravel. Gravel means pebble or stone. Sand means loose granular particles. Then clay particles means जो sticky and fine grains होते हैं, that is clay particle. And humus. Humus is the remains of dead plants and animals found in the soil. Okay, animals जो dead हो जाते हैं या जो dead plants है, okay, plants की जो leaf fallen down हो जाती हैं earth पे, है ना, वो जो भी dead plants and animals हैं, they are found in the soil and make humus. Okay, humus formed by the decomposition of leaves and other plants material and dead animals. Okay, जो भी dead animals हैं या dead plants हैं उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. कि वो धीरे धीरे रॉटन होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सड़ने लगते हैं. ओके, एंड वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड सॉइल का जो अपर लेयर है उसमें मिक्स हो जाते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं. Soil also contain air, water and microorganisms like bacteria and fungi. Okay, and soil में air present होता है, water present होता है. Okay, and some microorganisms like bacteria and fungi भी जो soil में present होते हैं. Okay, and microorganisms play important role in soil formation and soil ecology. Okay, इसलिए हम इसे natural soil engineers भी कहते हैं, because जो dead plants हैं या डेड एनिमल्स हैं उनका जो ह्यूमस फॉर्मेशन है, डीकम्पोजिशन है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल इज द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड इट हैज 3 layers: topsoil, subsoil and bedrock. Clear? There are 3 layers of soil, that is topsoil, subsoil and bedrock. The uppermost layer of the soil is called topsoil. Okay, जो uppermost layer है, सबसे ऊपर की जो layer है, that is topsoil. It contains sand, clay, humus, air and water. I hope sand, clay ये सारे जो भी points हैं आपको clear है. Okay, sand means granular particle. Okay, loose granular particles. Clay means sticky fine grains. Okay, and humus is formed by the decomposition of dead plants and animals, and also air and water present in the topsoil layer. Okay, humus provide essential nutrients to the plants for growth. Okay, and humus है यही क्या provide करता है plants को, जो भी essential nutrients requirement है plant की growth के लिए वो provide करवाते हैं. Clear? Next is the middle layer is the subsoil. It contains broken pieces of rocks and water. Okay, ये जो भी big जो rocks के pieces थे, okay, जो भी broken pieces हैं and water contain करती है subsoil, and it has very little humus. Okay, and इसमें बहुत ही little humus present होता है. And the last one is the bottom layer is the bedrock. It is deep inside the earth and contains large pieces of rocks. Not much water is present in this layer. Okay, and ये earth में यहाँ पर सबसे deeper present है. Okay, इसमें जो rocks हैं उनके large या जो big pieces हैं वो पाए जाते हैं. Okay, and इस layer में वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. ओके, इस लेयर में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर? आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोफाइल. Our next topic we will continue in our next class.